इस तरह आपने बाजार से पुदीना ले लें, चाबी लगाएगा तो इजीली जर्मिनेट हो जाएगा। पहली तरह का पुदीना अपने घर में लगा सकते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। पुदीने की शाखों से लेकर पुदीना उगने तक की ये हमारी वीडियो है और आपका जो करने वाला काम है सिंपल, आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेना है। इंशाल्लाह इसके अलावा आपको पुदीने की इन्फॉर्मेशन कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही स्टेप फॉलो करके आप बेहतरीन किस्म का इस तरह का पुदीना अपने घर में लगा सकते हैं। और एक आसान काम आपने ये करना है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह आपने बाज़ार से पुदीना ले लेना है और इसके जो पत्ते हैं वो आपने तोड़ लेने हैं। सेम इस तरह से जैसे ये मैं पत्तों को तोड़ रहा हूँ, और ऊपर वाले पत्ते आपने नहीं तोड़ने। पत्ते उतारते हुए आपने अपनी शाख को डैमेज नहीं करना। ये देखें जी, पुदीना लगाने के लिए मैं पुदीना ले आया हूँ। कल हमने इसके पत्ते तोड़े थे तो मैं इसको पानी में रख के चला गया था ऑफिस, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिला इसको लगाने के लिए। तो कल का पानी के अंदर पड़ा हुआ था, इस वजह से पानी के अंदर रखा है ताकि इसकी शाखें ख़राब ना हो, ड्राई ना हो। अगर ड्राई हो जाती तो फिर इसने अच्छी तरह से जर्मिनेट नहीं होना था। इसके बाद आपने एक कंटेनर ले लेना है, कोई भी चीज़ ले लेनी है जिसके अंदर आप मिट्टी डालेंगे। मिट्टी गार्डन सॉइल ले लें और उसको आप फिल कर लें गमले के अंदर। 10 इंच के 12 इंच के बर्तनों के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर आप पुदीने को लगा सकते हैं। पुदीने को लगाने के लिए आपने कौन सी किस्म की शाखें बाहर से लेनी होती हैं, जो इस तरह का डार्क कलर होता है। ये देखें, ये एक ग्रीन कलर है, ये ज़रा कम ही जर्मिनेट होती हैं। ये वाला जो डार्क कलर है ये जर्मिनेट होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पुदीना आपने इस तरह की एक मैच्योर गुच्छी बाहर से ले लेनी है। इसके बाद ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल मेरे पास मिट्टी है, इसके अंदर मैं इन शाखों को लगाऊंगा। इन शाखों को आप पानी के अंदर भी जर्मिनेट करवा सकते हैं और इसको डायरेक्ट मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं। शाख के ऊपर वाले हमने पत्ते इस वजह से नहीं तोड़े ताकि हमें डायरेक्शन का पता चल सके। दूसरा इसका ये भी फ़ायदा होता है कि ये यहीं से पत्ते मज़ीद आगे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसको मैं इस तरह खड़े रुख लगाता हूँ। ये देखें जी, इस तरह आपने खड़े रुख इनको लगाना होता है। इनकी जड़ें कहाँ से निकलती हैं ये करीब करके देखें ज़रा। जहाँ जहाँ से हम पत्ते तोड़ते हैं ये इसकी आंखें होती हैं, बर्ड होते हैं। तो जब कुछ बर्ड हम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और कुछ बाहर रहते हैं। जो अंदर होते हैं वहाँ से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, जो मिट्टी से बाहर होते हैं वहाँ से पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। तो पुदीने की शाखों को इस तरह आप लटा के भी लगा सकते हैं, इस तरह खड़े रुख भी लगा सकते हैं। अगर इस तरह एक शाख है, जैसे मैंने ये एक शाख ले ली, ये देखें ये एक शाख है, इसको मैं बीच में से यहाँ से काट दूँगा, ये 2 हिस्सों में होगी। ये दोनों हिस्से आप लगा सकते हैं, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बाहर ही हमेशा आएगा। ये ना हो कि जब आप ऊपर से तोड़ें और भूल जाएं कि ये वाला कौन सा हिस्सा है, आप इसको अगर उल्टा लगाएं तो ये कभी भी नहीं उगेगी। तो आपने डायरेक्शन पत्तों से अंदाज़ा लगा लेना है कि पत्ते ऊपर की तरफ हैं इसके भी, और इसके भी यहाँ से गौर से देखें, इसकी आँखों का जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है। तो इसी वजह से आपने इसको यूँ खड़े रुख लगाना है, ये इस तरह। बहुत ज़्यादा दोस्त उल्टा ही शाखें लगा देते हैं और फिर देखते रहते हैं कि हमारी शाखें उगी क्यों नहीं है। तो जैसे देखें मैं लगा रहा हूँ, इसी तरह आप इनको लगा सकते हैं। मैं 2-2 पीसीस के अंदर काट के लगा रहा हूँ ताकि मेरा पुदीना काफ़ी ज़्यादा बन जाए इसके अंदर। तो चले इसको पहले मैं लगा लेता हूँ सारा को। जैसे ही आप पुदीने को लगा लें, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर गर्मियों में लगा रहे हैं तो आपने दरख्तों की छाँव के अंदर लगाने हैं। जैसे ये देखें दरख्त लगे हुए हैं, ऊपर देखें इसका शेड भी आ रही है, एक साइड पे नीचे भी शेड आ रही है। तो कभी ये साया आना शुरू हो जाएगा, कभी धूप आना शुरू हो जाएगी। तो ये आप जब गर्मियों में पुदीना लगाएंगे तब इस जगह पे लगाएंगे। अगर आप विंटर सीज़न में लगा रहे हैं, जैसे अभी जनवरी फरवरी का मंथ चल रहा है, तो आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको लगाएंगे ताकि जर्मिनेट जल्दी से हो सके। और जैसे ही ये मार्च का एंड आएगा तो मैं इस बास्केट को उठा के शेड वाले एरिया में रख दूंगा, मतलब दीवार की शेड में नहीं, दरख्तों के छाँव के अंदर रखूँगा ताकि ठंडा मीठा मौसम इनके पास रहे। तो पुदीना फिर आपका सारी गर्मी आप इजीली पुदीने को घर में हासिल कर सकते हैं। अगर ग्रीन नेट है उसके नीचे भी आप इसको रख सकते हैं।
और जैसे ही आपने ये इसकी शाखें लगा लेनी है तो पानी आपने अच्छी तरह भर के देना है। पहली दफ़ा जो इसको पानी देंगे भर के देना है। और दूसरी बात, ये जो पुदीना होता है ये पानी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इसकी जो मिट्टी है वो ज़्यादा नमी वाली रहनी चाहिए, बिल्कुल गार नहीं बना देनी, नमी वाली रहनी चाहिए। ये पुदीने की शाखें वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ करती हैं जहाँ पे पानी के स्रोत होते हैं, मतलब जहाँ पे पानी चल रहा होता है। जो किसान पानी देते हैं वो खाले से बने होते हैं, उसकी साइडों पे ये पुदीना लगा होता है, पानी फ्रेश जा रहा होता है, तो वहाँ पे ये पुदीना बहुत ही हेल्दी होता है। और कभी वहाँ पे दरख्तों की छाँव आ रही होती है गर्मियों में, कभी पानी का वहाँ से गुजर होता है, तो इस वजह से पुदीना ऐसी जगह में बहुत बेहतर रहता है। तो आपने भी इस तरह का एनवायरनमेंट देना है। तो पानी तो हम इसके अंदर से नहीं गुजार सकते, बस ये ख्याल रखेंगे कि नमी थोड़ी सी इसके अंदर ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखें माशाल्लाह से हमारी शाखें कितनी ज़बरदस्त जर्मिनेशन की तरफ आ चुकी हैं और कितने कितने बड़े पत्ते इसके निकल आए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी। अभी देखते हैं कि केयर क्या कर सकते हैं जब इसकी ये शाखें निकल आई हैं। केयर की बात करते हैं तो आपको पता है कि धूप अब काफ़ी तेज़ होती रहेगी। आसा मार्च है और अप्रैल में इससे भी ज़्यादा धूप होगी, तो बहुत ज़्यादा लोगों का ये गिला शिकवा होता है कि जी हमारा जो पुदीना है ये जल गया है। पुदीना ऐसी चीज़ है कि इसको आपने गर्मियों में पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और ज़्यादा पानी का मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी मिट्टी गार वाली है ना तो आप एक दफ़ा पानी इस्तेमाल कर देंगे तो वो कितने दिन गर्मियों में भी वो ड्राई नहीं होता, उस सूरत में आप पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन बनाई होगी तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि हर रोज़ आपने पुदीने का पानी चेक करना है। अगर आपको लगे कि नमी है लेकिन कम है, फिर भी आपने पानी इस्तेमाल कर देना है। और जैसे ये कुछ मिट्टी ड्राई होगी है, इस तरह आपने ड्राई नहीं होने देनी। लेकिन ये इतनी भी ड्राई नहीं है क्योंकि जो मेरा ये पोट है इसके नीचे अच्छी खासी नमी है। ये देखें क्यों नमी है, इसके अंदर हमने 2-3 जो खादें मिक्स की थी वो पानी को होल्ड भी रखती हैं अपने अंदर, तो वो होल्ड रखने की वजह से पुदीने की सेहत देखें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी चल रही है। आफ्टर 40 डेज़ 40 दिन के बाद का हमारे पुदीने का बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट जो आप देख रहे हैं कि ऐसा हमने क्या किया है इसके अंदर जो इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट बन चुका है। तो पहले तो ओवरऑल सारा पुदीना देखें। और मज़े की बात पता क्या है, जब भी मैं इस पुदीने को अलगाता हूँ तो हाथ के अंदर से इतनी ज़्यादा खुशबू आती रहती है इतनी देर तक। तो पूरा बास्केट हमारा ये देखें भर चुका है, हर तरफ शाखें ही शाखें हैं। तो इसको मज़ीद घना करने के लिए वो भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर हमने क्या ऐसा काम किया कि इतना हेल्दी और फ्रेश हमारा पुदीना बन चुका है। अभी आपको पता है कि अप्रैल का एंड चल रहा है और मई आने वाला है, तो धूप तो पता है इस दफ़ा अप्रैल के अंदर भी बहुत ज़्यादा धूप पड़ी है। इतनी तेज़ शिद्दत की धूप, और रात को ठंडक होती थी और दिन के टाइम गर्मी ज़्यादा होती थी। इससे बचाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि ये देखे ग्रीन नेट मैंने ऊपर लगा दिया है। मेरे ये काफ़ी ज़्यादा टमाटो यहाँ बन रहे हैं, कुछ मैंने हार्वेस्ट भी कर लिए हैं। ये फसल अनियन की है, ये भी पुदीना लगा हुआ है। तो ये काफ़ी चीज़ों को बचाने के लिए मैंने ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर लिया। जो टमाटर के ऊपर फ्लावरिंग ड्राई हो रही थी वो भी बच चुकी है इस नेट की वजह से। लेकिन हमारा तो मेन पॉइंट है जी पुदीना। तो इसके ऊपर आपने सिंपल एक जो छोटा सा काम ये करना है। अगर आप मिट्टी डालने लगें किसी भी गमले के अंदर, फ्लावर पॉट के अंदर जहाँ पे आप पुदीना लगाना चाहते हैं, तो आपने उसके अंदर जो वर्मी कंपोस्ट होती है इजीली आजकल तो मार्केट में मिल जाती है, तो उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी भी नर्सरी से जाके वो परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में गार्डन ज़्यादा बड़ा है और आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फ़रूक भाई से भी ख़रीद सकते हैं जिनसे मैं ख़रीदता हूँ। लेकिन अगर नहीं ले सकते तो कोई मसला नहीं है, आप गले सड़े पत्तों की खाद इजीली नर्सरी से मिल जाती है। उसे कह के पत्तों की खाद दे दें, वो आपको पत्तों की खाद दे देंगे। वो पत्तों की खाद ले लें और मिट्टी ले लें। जैसे मैंने ये पत्तों की खाद, मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे मिक्स करके ये एक डेयरी लगाई हुई है। इस वजह से मैंने ये ग्रोइंग बैग फिल करने थे। ये फिल करके इसके अंदर वो एग प्लांट है और ये मेरा लौकी का पौधा यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरह की आपने मिट्टी तैयार कर लेनी है। ये है जी मिट्टी बुरबरी किस्म की। तो ये देखें बेहतरीन किस्म की बुरबरी मिट्टी ये तैयार हो जाती है। सेम यही मिट्टी हमने इस पुदीने के अंदर इस्तेमाल की थी। इस मिट्टी के अलावा मैंने कोई भी अभी तक खाद इस्तेमाल नहीं की अपने पुदीने को।
कैसी बात है ना, मज़े की बात। जस्ट मैं पानी इस्तेमाल करता रहा हूँ इसको, और मैंने इसकी नमी कम नहीं होने दी पुदीने की। बहुत ज़्यादा दोस्त ये कह रहे होते हैं कि मैं तो जब भी पुदीना अपने घर में लगाता हूँ तो पुदीना उगता नहीं है। बाज़ दोस्त कहते हैं कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे पुदीना लग ही नहीं सकता। ये सब किस्से कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर जगह पे पुदीना लगा सकते हैं। एक चीज़ ज़रूरी है, वो है जी सूरज की रोशनी वहाँ आनी चाहिए। अगर आप पुदीना लगाना चाहते हैं, कोई भी सब्ज़ी लगाना चाहते हैं तो गर्मियों में आपको पता है कि सूरज की रोशनी दोपहर के टाइम तो अच्छी खासी तेज़ हो जाती है। उससे बचने के लिए आप ग्रीन कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, या दरख्तों की छाँव के अंदर लगा सकते हैं। दीवार वगैरह की छाँव के अंदर नहीं रखना, वो डार्क शेड होता है, वहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। उस सूरत में रख सकते हैं दीवार की छाँव में कि आपके पास ग्रीन नेट वगैरह नहीं है लेकिन धूप भी प्रॉपर आ रही है आपके घर के अंदर, तो फिर आप उसको रख सकते हैं। दीवार से थोड़ा सा हटा के रखना है, बिल्कुल दीवार के साथ जोड़ के नहीं रखना। जोड़ के रखेंगे तो आपको गार्डनिंग का मज़ा भी नहीं आएगा और पुदीना भी आपको इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देगा। वहाँ पे धूप भी आनी चाहिए और वहाँ पे दीवार और आपके ये कमरों वगैरह की छाँव भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। धूप मस्ट है पुदीने के लिए। दूसरी बात कि हमने इसकी नमी बरकरार रखी थी। अभी भी आप इस पुदीने को पीछे करके देखें तो मिट्टी देखें अंदर गीली। अभी मैंने मॉर्निंग टाइम इसको पानी दिया था, पानी देते हुए मैंने चेक किया था कि इसके अंदर अच्छी खासी नमी है, लेकिन मैंने उतना पानी दे दिया कि ये पूरा दिन की धूप को सरवाइव कर सके इजीली। ये जो है ना बातें छोटी छोटी सी, यही आपने ख्याल करनी होती हैं, और इसके अलावा कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक दोस्त ये कह रहे थे कि पुदीने के पत्ते इतने बड़े क्यों नहीं होते जो हम घर में लगाते हैं। देखें जी, अगर आप छोटी जगह पे पुदीना लगाएंगे तो पुदीने का पत्ता भी छोटा रह जाएगा, उसको मिट्टी की थोड़ी जड़ों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि मिट्टी बिल्कुल कम सी होती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जड़ लगा देते हैं इसकी शाखें, तो उसकी वजह से जो पुदीना उगता है वो छोटे पत्ता उसका रह जाता है। तो ये देखें, इस पत्ते का साइज़ चेक करें ज़रा, और इसमें से कोई भी पत्ता आप चेक कर लें, सारे अच्छे खासे साइज़ के हैं। तो जो हम लगाते हैं वो ये जो नाखून है ना, इतने से छोटे छोटे से पत्ते होते हैं। जैसे ये भी इसका ऊपर से छोटा सा पत्ता निकल रहा है ना, ये वाला होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इतना इतना बड़ा पत्ता हो। तो इतना बड़ा पत्ता इसी वजह से बनता है कि आप खुली डुली मिट्टी भी इस्तेमाल करें ताकि उसकी जड़ें अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर सर्वाइव कर सकें। दूसरा, उसके अंदर खुराक भी होनी चाहिए। मैंने अभी तक इसको खुराक क्यों नहीं डाली, जो मैंने आपको बता दिया कि मिट्टी आपने इस तरह बनाकर इसके अंदर डाल देनी है। अब दोस्तों को ये मसला पैदा हो कि एक गमले की मिट्टी मतलब एक कंटेनर की, जिसमें भी आप लगाना चाहते हैं, तो आपने आधे पत्तों की खाद ले लेनी है और आधी मिट्टी की खाद लेनी, दोनों को मिक्स करके आपने डाल देना है। और जिन दोस्तों के पास गोबर वगैरह मौजूद है तो उसने क्या करना है, मिट्टी का जो आधा हिस्सा वो आपने अलग कर देना है, उसके अंदर आपने गाय के गोबर को मिक्स कर देना है। अगर राख वगैरह मिल जाए तो आप लकड़ियों की राख जो होती है कोयलों की, उसको पीस कर भी आप बना सकते हैं। तो वो आपने मिट्टी के अंदर ज़रूर मिक्स कर लेनी है, उससे फंगस वगैरह नहीं लगता। और रिच सोर्स ऑफ कार्बन भी होता है, जो आपके पौधों की कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी बहुत ही, वो भी पूरी हो जाती है राख की वजह से। ये जो चीज़ें बताई हैं ये कोई मुश्किल नहीं है, इजीली नर्सरियों से आजकल हर चीज़ मिल जाती है। पत्तों की खाद भी मिल जाती है, गोबर भी मिल जाता है, वर्मी कंपोस्ट भी मिल जाता है, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। उस पुदीने के अदर हैंड यहाँ पे देखें, ये मेरी दादी की पेटी में लगा हुआ पुदीना। मज़े की बात है ना, ये मेरी दादी की पेटी हुआ करती, तो मेरी दादी इसके अंदर ना गुलकंद छुपा के रखती थी। वो हम चोरी चोरी दादी से छुप के वहाँ से निकाल के वो खाते होते थे, बहुत मज़ा आता था। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये लगाया हुआ है पुदीना, तो इसकी मैंने लगाने का तरीका कुछ और है। ये वाला तरीका मैंने कुछ और इस्तेमाल किया, वो तरीका तो आपने सारा वीडियो के अंदर देख लिया। तो इसको आपने बिल्कुल जंगल टाइप बनाने के लिए आपको क्या करना है कि ऊपर से इनको तोड़ना है। जैसे ये है पुदीना, यहाँ से मेरे नाखून छोटे हो गए हैं, सीज़र की मदद से आप तोड़ लीजिएगा। ये मैंने शाख तोड़ ली है, ये देखें। अब यहाँ से ऊपर से मैंने शाख तोड़ी। अब क्या होगा, इस तरह मज़ीद छोटी छोटी शाखें बनना शुरू हो जाएंगी, जैसे ये बन रही हैं। तो ये पूरा एक जंगल टाइप बन जाएगा। जितना पुदीना तोड़ते जाएंगे पुदीना उतना ज़्यादा फैलता जाएगा, लेकिन शर्त एक वही है कि मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा आपको रखनी पड़ेगी। ये ना हो कि पूरा जंगल तो बनाने के चक्करों में रहें और नीचे पता चले कि मिट्टी आपने थोड़ी सी डाली हुई है, तो उसमें मेरे भाई आपको अच्छा रिज़ल्ट
नहीं मिलेगा। वैसे आपको ये पुदीने की वीडियो कैसी लगी है जो मैंने डिटेल से बनाई है, तो अब आपका एक छोटा सा काम तो ये बनता है ना कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गर्मियों में इतना फ्रेश पुदीना अपने घर में लगा सकें।